श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत अभिनंदन। आज मनुष्य अपने जीवन को कैसे सफल बनाए इस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य का जीवन बहुत ही अत्यंत तपस्या के पश्चात प्राप्त हुआ है। यह जीवन परमात्मा एक शुभ और अच्छे कार्य के लिए प्रदान करता है ताकि ईश्वर में वो मिल सके, प्राप्त हो सके। वो इसी से बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया है। परंतु जिस मिशन से, जिस उद्देश्य से परमात्मा ने ईश्वर मनुष्य को भेजा, मनुष्य को स्थापित किया, उस उद्देश्य को विस्मृत करके विवेक और बुद्धि को परमात्मा के श्री चरणों में न लगा करके सांसारिक भौतिकता में भटक जाता है जीवन। धीरे धीरे संपूर्ण जीवन भगवान की रास्ते से हट करके सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाता है और इसी का वो सुख दुख का आनंद अनुभूति करता रहता है। जैसे धूप और छाया होती है वैसे सुख और दुख होता है। थोड़ी देर में सुख है, थोड़ी देर में दुख है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है। जैसे कभी धूप आती, कभी छाया आती है। इस प्रकार के जीवन का उसकी आदत आ गया है, उसके स्वभाव में आ गया। दुख भी सह लेता है, सुख भी सह लेता है, दोनों की स्थिति में रहता है। परंतु यह जीवात्मा विचार नहीं करता कि मुझे नहीं अब सुख के सागर में मिल जाना है। आनंद का जो पर्याय है परमात्मा, वहां तक पहुंचना है, उस चीज को मुझे प्राप्त करना। मेरे जीवन का उद्देश्य सुख और दुख में नहीं, परमात्मा में है। मुझे ईश्वर से मिलना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। इस संसार में लिप्त होता मन भगवान के मार्ग में बाधा है। मन के अंदर लोभ मोह मत मत्सर ईर्ष्या द्वेष इत्यादि इत्यादि जो विकार हैं, ये बीमारियां हैं, ये मनुष्य को ईश्वर की ओर जाने में रोकती हैं और जिससे मनुष्य अपना कल्याण, अपना उद्धार स्वयं नहीं कर पाता है और दूसरे पर आरोप लगा करके वो संसार से विदा हो जाता है। वो भविष्य में प्रभु की कृपा से ही दोबारा वो इस शरीर को धारण कर सकता है, क्योंकि बहुत ही परिश्रम, बहुत ही साधना, बहुत ही उपासना, तपस्या से मनुष्य का देह प्राप्त होता है, जो केवल और केवल परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए मिलता है, प्रदान किया जाता है। परंतु संसार की अंधकार और चकाचौंध की दुनिया में आकर के वो मैं परिवार, घर परिवार, इसी में भटकता है जीवन और इसी को ना समझते वो पूरा जीवन समाप्त करके चला जाता है। एक अच्छा अनोखा जीवन मिला, इसी जीवन में ईश्वर को हम अनुभूति कर सकते हैं, ईश्वर से मिल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परंतु समय रहते विचार न करने के कारण यह सौभाग्य से वंचित रह जाता है और मनुष्य बार बार जन्म लेकर के कठिनाइयों का में जीवन यापन करता है और जब भी वो ईश्वर की ओर देखेगा, जब भी ईश्वर को समझेगा, अपना कल्याण स्वयं करेगा। कोई बताए, कोई कहे तो करे, वो अलग चीज है, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। जब अंतरात्मा में, स्वयं हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव निरूपित हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, तो किसी के कहने की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतः वो भाव जागृत होता है और निरंतर ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर की याद में, ईश्वर के मार्गदर्शन में वो जीवन
व्यतीत होता है और उसी के माध्यम से परमात्मा उसे कल्याण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं, उसकी भलाई करते हैं और आकर के मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उसे वो पूरा करता है। संसार में यश कमाता है, कीर्ति कमाता है, नाम कमाता है, परोपकार करता है, दिशा देता है, लोगों का कल्याण और भलाई करता है और परमात्मा के कृपा की वजह से ये सब संभव हो सकता है। मनुष्य स्वयं चाहे कि मैं ये कर लूं तो नहीं कर सकता है। सारे देवी देवता रावण के वश में थे, परंतु रावण जो चाहता था वो हो नहीं पाया। अंत में परमात्मा जो चाहे वही हुआ। तो कितनी भी शक्तियां आपके पास रहें, जो आप चाहते वो हो नहीं पाएगा, जो प्रभु चाहता वही होगा। इसलिए प्रभु की जो इच्छा है वही अपनी इच्छा बना करके प्रभु के मार्गदर्शन में जीवन को व्यतीत करना, आशीर्वाद लेना और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना, यही जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। यही भावना हृदय में परमात्मा हमारे जागृत करें, हमें आशीर्वाद दें, अपनी कृपा दें, ताकि हम ईश्वर को समझ पाएं, जान पाएं, उनके तरफ चल पाएं और इस सांसारिक जीवन को समझते हुए इसका भी निर्वहन सकुशल पूर्वक करें, जिससे ये मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है जो सफल और सार्थक बने।